योजनाएं हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप एक पेंशन भोगी हैं तो 1 मार्च 2025 से पेंशन भोगियों के लिए कई नई सुविधाएं और नए बदलाव लागू होने जा रहे हैं, जिनसे पेंशन भोगियों की वित्तीय सुरक्षा जीवन स्तर में सुधार होगा। तो 1 मार्च 2025 से पेंशन भोगियों के लिए कुछ ऐसे ही 5 बदलाव हम लेकर के आए हैं, जिनसे पेंशन भोगियों को बड़ा फ़ायदा होने वाला है। तो क्या-क्या फ़ायदा होने वाला है, सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएँगे। तो अगर आप एक पेंशन भोगी हैं, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और लास्ट वाला तो आपके लिए बहुत ही अच्छा बदलाव है, जो आपको बड़ा फ़ायदा देगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो लाइक करिएगा। चैनल पर नए आए हैं, सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो पहला जो बदलाव है, जो लाभ है, वह आपको क्या मिलेगा? केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली। सरकार ने केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली यानी सीपीपीएस लागू करने का निर्णय लिया है। इस प्रणाली के तहत पेंशन भोगी अब देश के किसी भी बैंक से किसी भी शाखा से अपनी पेंशन निकाल सकेंगे। साथ ही पेंशन शुरू होने की प्रक्रिया भी सरल बनाया गया है, जिससे नए पेंशन भोगियों को समय पर पेंशन मिल सकेगी। यानी कि इस प्रणाली के तहत जो पेंशन भोगी है, वह देश में कहीं पर भी अपनी पेंशन को आसानी से निकाल सकते हैं और किसी भी बैंक शाखा से अपनी पेंशन को निकाल सकते हैं, जिससे नए पेंशन भोगियों को जो पेंशन है वह समय पर मिल सकेगी। नंबर 2, पेंशन निकासी की सुविधा। अब पेंशन धारकों को अपनी पेंशन निकालने के लिए एक ही बैंक शाखा पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। वे किसी भी बैंक की किसी भी शाखा से अपनी पेंशन निकाल सकते हैं, जिससे लंबी कतारों में खड़े होने की जो परेशानी है, उससे बचा जा सकेगा। यानी कि जो पेंशन धारक है, अपनी पेंशन निकालने जाते थे तो आपको बैंकों में काफ़ी लंबी कतारों में रहना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जो बैंक शाखा पर एक पर ही निर्भर थे, अब ऐसा नहीं होगा। वह आप अब जो अपनी पेंशन है, किसी भी बैंक शाखा से आसानी से निकाल सकते हैं। नंबर 3, डिजिटल प्रक्रियाओं। पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल केवाईसी, आधार लिंकिंग और ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र जमा करने जैसी प्रक्रियाओं को अनिवार्य किया गया है। इसके माध्यम से पेंशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी और फर्जी दावों पर रोक लगेगी। यानी कि जो पेंशन भोगी हैं, वह अपनी डिजिटल केवाईसी कर सकते हैं, अपना आधार लिंक कर सकते हैं और अपना ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र भी जमा कर सकते हैं डिजिटल के माध्यम से। और डिजिटल पारदर्शिता इसमें पेंशन भोगियों के लिए बढ़ाई गई है। नंबर 4, स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार। नई पेंशन योजनाओं में पेंशन भोगियों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य जांच, कम प्रीमियम पर मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिटेशन सेवाएं और आवश्यक दस्तावेजों पर विशेष छूट जैसी सुविधाएं शामिल की गई है। यानी कि अब जो पेंशन भोगी है, उनकी मुफ्त में स्वास्थ्य जांच होगी और कम प्रीमियम पर उनका जो बीमा है वह किया जाएगा और मेडिकल इंश्योरेंस भी आपको इसमें मिलेगा। तो ये सुविधाएं आपको मिलेगी। चलिए आगे देखते हैं। नंबर 5, पेंशन कैलकुलेटर टूल। सरकार ने एक ऑनलाइन पेंशन कैलकुलेटर टूल लॉन्च किया है, जो पेंशन भोगियों को उनकी अनुमानित पेंशन राशि की गणना करने में मदद करेगा। यह टूल सेवा के वर्ष, अंतिम वेतन और महंगाई भत्ते को ध्यान में रखकर पेंशन की गणना करता है। इन परिवर्तनों का मुख्य उद्देश्य पेंशन भोगियों को बेहतर वित्तीय सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और डिजिटल प्रक्रियाओं के माध्यम से सुविधा प्रदान करना है। पेंशन भोगियों को सलाह दी जाती है कि वे इन नई सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए आवश्यक दस्तावेज अपडेट रखें और समय समय पर सरकारी अधिसूचनाओं की जानकारी प्राप्त करते रहें। तो साथियों, ये कुछ 5 बड़े बदलाव 1 मार्च 2025 से आपको देखने को मिलेंगे और इन 5 बदलावों से आपको बड़ा फ़ायदा होने वाला है। तो यही थी जानकारी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर नए आए हैं, सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।